प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंग्लिश में फिफ्थ लेसन है और फिफ्थ क्लास का। माई टीचर सीज थ्रो राइट मी। माई टीचर सीज थ्रो राइट मी। इसका मतलब है सीज थ्रो का मतलब होता है कि पकड़ लेना, यानी कि आप कोई गड़बड़ कर रहे हो और आपको कोई पकड़ ले या आपका झूठ पकड़ ले तो उसको हम बोलेंगे सीज थ्रो राइट मी, मतलब मुझे, यानी कि मेरा जो टीचर है वो मेरे झूठ पकड़ लेता है, मेरे बहानों को पकड़ लेता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, छोटी सी पोएम है। आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि जैसे ये तो मेरी ही कहानी है, आपके मेरे बारे में ही बताया जा रहा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ वर्ड मीनिंग है जो इसको पढ़ने में और समझने में आपको काम आएंगे। यहाँ पर लिखा है जैसे सीज थ्रो, सीज राइट थ्रो, सीज राइट थ्रू। इसका मतलब है डिटेक्ट्स, यानी कि पकड़ लेते हैं। ATE एट, एट मतलब खा गया। ये जो ईट का जो सेकंड फॉर्म है, ईट मैंने खाना और एट खा गया। जोग, जोग जैसे जॉगिंग करना। जॉगिंग करना क्या होता है? एक तो होता है रन, मैंने दौड़ना, रन मीन्स दौड़ना, और वॉक मीन्स चलना। जॉगिंग, जॉगिंग जो है इन दोनों के बीच का है, एक्शन है, यानी कि धीरे धीरे दौड़ना। रन स्लोली, धीरे धीरे दौड़ना। नेक्स्ट है फूल। फूल मतलब होता है टू डिसीव, यानी कि मूर्ख बनाना। फूल बनाना, मूर्ख बनाना, किसी को हम झूठ बोलकर उल्लू बना देते हैं तो उसको बोलते हैं फूल। और इसको हम दूसरा जो मीनिंग है टू डिसीव, डिसीव का मतलब धोखा देना होता है। कोर्स, कोर्स का मतलब रूटीन वर्क, यानी कि रोज़मर्रा के कार्य है, दैनिक कार्य है, दिन के जो हर रोज़ काम होते हैं वो, उनको हम कोर्स बोलते हैं। फिब्स, फिब्स क्या होते हैं? छोटे झूठ, यानी कि छोटे छोटे झूठ। तो इस लेसन में एक बच्चा है जो अपने टीचर के सामने झूठ बोलता है, काम ना करने के बहाने बनाता है। जब टीचर उसको काम पूछता है, होमवर्क पूछता है, तो वह कई तरह के बहाने बनाता है और टीचर उसको उसके हर बहाने का जवाब कैसे देता है। तो इस पोएम में बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पोएट ने बताया है। चलिए देखते हैं पहला बहाना क्या है। ये बच्चा बोल रहा है आई डिडंट डू माई होमवर्क। आई डिडंट डू माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया। डिडंट नहीं किया, माई होमवर्क मेरा होमवर्क। बच्चा क्या कहता है? मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। माई टीचर आस्क्ड मी। माई टीचर आस्क्ड मी, मेरे टीचर ने मुझसे पूछा। आस्क्ड पूछा या कहा। वाई क्यों, जब बच्चे ने काम नहीं किया तो टीचर ने पूछा क्यों। आई आंसर्ड हिम। आई आंसर्ड हिम, मैंने उन्हें उत्तर दिया या मैंने उन्हें जवाब दिया। क्या बताया? इट इज़ मच टू हार्ड। हार्ड मतलब, हार्ड का मतलब है मुश्किल। हार्ड का मतलब कठोर भी होता है जब कोई वस्तु हो, लेकिन यहाँ पर काम है तो हार्ड का मतलब मुश्किल। यह बहुत मुश्किल था, यह बहुत मुश्किल है। आई आंसर्ड हिम। अब ये इन्वर्टेड कोमास लगे हुए, इनको इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं। और उनके बीच में जो सेंटेंस होता है उसका मतलब है कि एज इट इज़ लिखा गया, जैसा बोल रहा था वैसे ही लिख देना, उसको कोमा में बंद कर देते हैं। तो इट इज़ मच टू हार्ड का मतलब है यह बहुत मुश्किल था, यानी कि मैंने काम इसलिए नहीं किया कि यह बहुत मुश्किल था, इसलिए मेरा काम हुआ नहीं। अब टीचर क्या कहता है? ही सैड, वे बोले। वे कौन है इसमें? अध्यापक, टीचर। यू डिडंट ट्राई, तुमने कोशिश ही नहीं की, तुमने प्रयास ही नहीं किया। ट्राई मतलब कोशिश करना। कि टीचर उसको बोलता है कि तुमने प्रयास ही नहीं किया। तो पहला जो बहाना था उसका वो क्या था? इट इज़ मच टू हार्ड, यह बहुत मुश्किल है। तो टीचर ने क्या जवाब दिया? यू डिडंट ट्राई, तुमने कोशिश ही नहीं की। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। आई यहाँ पर कौन है? ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। पेपर में ऐसे ही आ जाता है, हु इज़ आई। आई क्या है? आई है द बॉय, जो बच्चा है जो बहाने बना रहा है वो आई, मैं, क्योंकि वो अपनी आप बीती सुना रहा है। तो आई
टोल्ड हिम, टोल्ड मैंने बताया, हिम मैंने उन्हें, हिम कौन है, हिम उन्हें यानी कि अध्यापक को, मैंने उन्हें बताया माई डॉग एट इट, माई डॉग मेरा कुत्ता, एट मैंने खा गया, अभी वर्ड मीनिंग हमने देखा था, एट इट इसे, मेरा कुत्ता इसे खा गया, यानी कि मेरे कुत्ते ने होमवर्क खा लिया, वो जो पेज था जहां लिखा था डायरी का पेज, वो कुत्ता खा गया। तो आगे हम टीचर क्या बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं ही सैड, उन्होंने कहा, वे बोले यू हैव नो डॉग, तुम्हारे पास तो कोई कुत्ता नहीं है, यू हैव नो डॉग, नो मैंने नहीं, डॉग मैंने कुत्ता, तुम्हारे पास कोई कुत्ता नहीं है, ये बहाना भी फेल हो गया। तो अब देखिए बहानों की तो हमारे पास कमी होती ही नहीं, आपको पता है बहाने तो बच्चों के पास बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा बहाना फेल हो चुका है, अब तीसरे बहाने पे चलते हैं, क्या है, आई सैड, मैंने कहा, आई वेंट आउट रनिंग, आई वेंट आउट मतलब बाहर जाना, रनिंग दौड़ने के लिए, यानी कि मैं दौड़ लगाने चला गया था। अब तीसरा बहाना सुनो, पहला बहाना कि ये बहुत मुश्किल था, दूसरा बहाना कि मेरा कुत्ता इसे खा गया, और तीसरा बहाना क्या है, आई वेंट आउट रनिंग, कि मैं दौड़ लगाने चला गया था, यानी कि एक्सरसाइज करने, जैसे कह देते हैं भाई एक्सरसाइज करने चला गया। ही सैड यू नेवर जॉग, वे बोले, यानी कि अध्यापक ने कहा, यू नेवर जॉग, तुम तो कभी नहीं जॉगिंग करने जाते, यानी कि तुम कभी भी एक्सरसाइज करने या दौड़ने नहीं जाते। तो ये बहाना भी टीचर ने उनका फेल कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे इतने बहाने लगा रहा है, कोई और सोच लेते हैं, चलो देखते हैं क्या बहाना लगाया होगा इसने, अभी देखते हैं। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, मैंने बताया कि मैंने उन्हें बताया, क्या बताया, आई हैड कोर्स टू डू, आई हैड कोर्स टू डू, कोर्स क्या मैंने बताया था, घर के काम, दैनिक काम, यानी कि हर रोज करने वाले काम। जैसे आपके हर रोज करने वाले काम कौन से हो सकते हैं, जैसे पशुओं को पानी पिलाना, या पिताजी के साथ खेत में चले जाना, या और भी कई तरह के काम होते हैं घर में, मम्मी पापा की हेल्प करना। तो आई हैड कोर्स टू डू, मेरे पास या मुझे घर के काम करने पड़े, इसका मतलब है कि मुझे घर के काम करने पड़े, रोजाना के काम। ही सैड, वे बोले, यू वॉच्ड टीवी, वॉच्ड मैंने देखा, टीवी टेलीविजन, कि तुमने टीवी देखा है, काम तो किया नहीं कोई भी। अब ये सोचो कि अध्यापक को कैसे पता उसने टीवी देखा है, या अध्यापक को कैसे पता कि उनके पास कुत्ता नहीं है, और अध्यापक को ये भी कैसे पता कि वो दौड़ करने नहीं जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे पता चला, अध्यापक को सब पता होता है। आई सैड, मैंने कहा, अब अगला बहाना, चौथा, 4 बहाने हो चुके हैं, ठीक है, 4 बहाने फेल हो चुके हैं, अब 5वां बहाना सुनिए। आई सैड, मैंने कहा, आई सा द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास चला गया था। कई बार हम बहाने लगाते हैं ना, मेरे पेट में दर्द था, सिर में दर्द था, मैं तो चल डॉक्टर के पास गया था जी, तो वहाँ से लेट आए इसलिए काम नहीं हो पाया। तो ऐसे ही इस बच्चे ने भी बहाना लगाया और अध्यापक को बताया कि मैं डॉक्टर के पास चला गया था। अब डॉक्टर के पास जाने वाला बहाना देखिए कैसे फेल होता है। ही सैड, वे बोले, ही सैड, ही कौन है इसमें, मैं एक बार फिर दोबारा पूछ रहा हूँ, ही इज टीचर, ही कौन है, टीचर, और आई कौन है, बच्चा है, द बॉय है। ही सैड, वे बोले, यू वर विद मी, तुम तो मेरे साथ थे। अब ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई भाई, छुट्टी के बाद भी वो उसके साथ थे, तो यू वर विद मी, तुम तो मेरे साथ थे। माई टीचर सीज राइट थ्रू माई फिब्स, माई टीचर सीज थ्रू राइट माई फिब्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरे अध्यापक मेरी छोटे छोटे झूठ को पकड़ लेते हैं, मेरे अध्यापक मेरे झूठ को पकड़ लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ये बीच में तंग कर सकते। माई टीचर सीज राइट थ्रू माई फिब्स, फिब्स क्या थे, छोटे झूठ, टीचर सीज राइट थ्रू मतलब पकड़ लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी कि उनको पता लग जाता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। विच मेक्स मी वेरी सैड,
कि जो मुझे उदास करता है या जो मुझे अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, कि अध्यापक मेरी छोटी छोटी झूठ को भी पकड़ लेते हैं और जो मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे उदास कर देते हैं। इट इज़ हार्ड टू फूल द टीचर। इट इज़ अब ये फ़ोन वाला भी भाई बीच में तंग मत करो, बच्चों को पढ़ाने दो। और अब इसको हम स्विच ऑफ कर देते हैं। पास में एक फ़ोन रखा है, ये बार बार बोल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको बंद कर देते हैं। विच मेक्स मी वेरी सैड। इट इज़ हार्ड टू फूल द टीचर। इट इज़ हार्ड, हार्ड मैंने मुश्किल, टू फूल मूर्ख बनाना, द टीचर अध्यापक को मूर्ख बनाना मुश्किल है। व्हेन द टीचर इज़ योर डैड, यहाँ पर पता लगा कि टीचर को उसके सारे झूठ कैसे पता है। व्हेन द टीचर इज़ योर डैड, और जब अध्यापक आपके उसके पिता हों, यानी कि अगर आपके अध्यापक आपके पिता भी हैं, यानी कि आप अपने पिता के स्कूल में ही पढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके सामने कोई झूठ नहीं चल सकता, क्योंकि वो तो छुट्टी के बाद भी आपके साथ हैं। तो बच्चे ने 5 झूठ बोले, 5 के 5 पकड़े गए। तो इस तरीके से जो पोएट है वो कहता है कि जब आपके अध्यापक आपके पिता हों तो उन्हें मूर्ख बनाना बहुत मुश्किल है। ये यहाँ पर इसका पोएट का नाम लिखा है ब्रूस लेंस्की। तो ये भी पेपर में कई बार आते हैं, ये चीज़ें याद करने की, आपने इसको याद ज़रूर करना है। और अब ये पोएम आपने अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, और इसको रीडिंग इसकी ज़रूरी है। रीडिंग आपने रिकॉर्ड करनी है, अपनी खुद की रिकॉर्डिंग रीडिंग करते हुए रिकॉर्ड करें और टीचर को भेजें, ताकि आपके जो रीडिंग में वो चेक कर सकें आप कौन सा वर्ड सही बोलते हो और कौन सा नहीं, और फिर आपको वो ठीक बता देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिए। जय हिंद।